नमस्कार। अमेठी और रायबरेली से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर ये है कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ी खबर। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो नामांकन कब करेंगे? 30 अप्रैल को राहुल गांधी नामांकन करेंगे अमेठी से। रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। 3 मई तक नामांकन की आखिरी तारीख है। 30 अप्रैल को राहुल गांधी नामांकन करेंगे अमेठी में। और इसके बाद से ही जब से ये खबर सामने आई है, स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं स्मृति ईरानी की। और स्मृति ईरानी अब नरेंद्र मोदी की तरह उल जुलूल भाषण देने लग गई हैं। अभी इससे पहले मैं सुन रहा था कि वो जीजा साले का एक भाषण दे रही थी, जिसमें वो अपनी जो है मर्यादाओं से कई कदम आगे बढ़कर जो है कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही थी। और तीसरी चीज ये है कि 20 मई को यहां पर वोटिंग होनी है और उससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। दूसरी चीज ये भी है कि ये आखिर टिकट किस दिन घोषित कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 26 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टिकट दे दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ये हवा बनाने की कोशिश में थे कि रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया जा चुका है। रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही कांग्रेस की किसी बैठक में और ना ही कांग्रेस की किसी बैठक में और ना ही कांग्रेस कमेटी की किसी बैठक में रॉबर्ट वाड्रा के नाम की चर्चा हुई है। किसी भी बैठक में रॉबर्ट वाड्रा के नाम की चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछाला जा रहा था ताकि भारतीय जनता पार्टी को यहां से मजबूती दी जा सके, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का जुड़ाव भी रायबरेली से वैसा नहीं है जैसा जुड़ाव प्रियंका गांधी का है, जैसा जुड़ाव राहुल गांधी का है, जैसा जुड़ाव सोनिया गांधी का रहा है। तो अमेठी और रायबरेली का मामला दोस्तों दिलचस्प हो चुका है। और इस दिलचस्प लड़ाई के भीतर अब देखना यह है कि फाइट जीतता कौन है। स्मृति ईरानी, जिनके खिलाफ अमेठी में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। स्मृति ईरानी को अमेठी के भीतर लोग घमंडी सांसद के नाम से भी जानते हैं और बुलाते हैं। स्मृति ईरानी ने हालांकि अपना घर अमेठी में बनवा लिया है, लेकिन क्या जनता स्मृति ईरानी को ऐसा जनादेश देगी कि स्मृति ईरानी को अपना घर बार अमेठी से छोड़ना पड़ जाएगा? या फिर राहुल गांधी अमेठी में क्या करिश्मा कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे। और प्रियंका गांधी अपनी मां की सीट को बचाने में कामयाब हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, ये सब बताने के लिए अमेठी से और रायबरेली से, इन दोनों जगहों पर निवास करने वाले रहने वाले मयंक मिश्रा हमारे साथ हैं। और रायबरेली से कुछ ही दूरी वाले जिले पर रहने वाले चंद्रकांत जी हमारे साथ हैं। और रायबरेली अमेठी से कुछ ही दूरी पर रहने वाला मैं स्वयं भरत यादव आपके साथ में हूं। और इस बात पर आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कितना मजबूती से स्मृति ईरानी लड़ पाएंगी, अमेठी में क्या होगा, मयंक से जानेंगे। मयंक जी, अमेठी के भीतर कैसी जंग देख रहे हैं? आप तो अमेठी से ही आते हैं। देखिए, बिल्कुल अमेठी में दरअसल 8 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी। वहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में दीपक सिंह है जो अमेठी का पूरा कार्यभार देखते हैं। उन्होंने इस बात को रखा कि कांग्रेस लड़े और इस बात पे हुई कि कौन लड़ेगा। तो राहुल गांधी के नाम का सबसे ऊपर है, क्योंकि राहुल गांधी अगर कोई अमेठी में स्मृति ईरानी को हरा सकता है तो वो राहुल गांधी इकलौते नेता हैं। इसीलिए उन्हीं के बात पर सहमति बनी और उसके बाद परसों एक खबर आती है कि अमेठी का जो गौरीगंज कार्यालय था, पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से वो एकदम सूना पड़ा था, वीरान पड़ा था। उसकी रंगाई पुताई बहुत तेजी से वहां पर काम बढ़ गया है, ऐसा माना जा रहा है। लोग कह रहे हैं, बस नाम आधिकारिक घोषणा नहीं है। 26 तारीख के बाद 26 को जैसल वायनाड में चुनाव है। आज चुनाव प्रचार थम गया और 26 को वहां पर वोटिंग होनी है। 26 को जब ये वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद अमेठी में राहुल गांधी आएंगे। वहां पर वो कार्यालय में साफ सफाई काम पूरा कर लिया गया है और लगातार वहां पर काम चल भी रहा है। और दीपक सिंह जो है वो लगातार एक्टिव हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी का जो गोद लिया हुआ गांव है वहां पर जाते हैं। इसके अलावा भरत जी, आपकी स्मृति आवाज ईरानी के खिलाफ कैसा माहौल है वहां? स्मृति ईरानी का क्या माहौल है? लोग बड़ा खुश हैं, नाराज हैं, क्या है? स्मृति ईरानी क्या कर पाएंगी कमाल इस बार?
देखिए भरत जी, उस पे डिपेंड करता है कि सामने वाला कैंडिडेट, अगर राहुल गांधी आते हैं तो वहां पर नो डाउट फाइट बहुत तगड़ी होने नहीं, अभी वाली है। हमने ये देखा कि रायबरेली की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि स्मृति ईरानी ने सवेरे कांग्रेस के एक नेता को ज्वाइन कराया और शाम को कांग्रेस का नेता वापस कांग्रेस में चला गया, बोला कि हम तो सांसद से अपने काम कराने गए थे, सांसद ने हमें गले में पट्टा पहना दिया। तो क्या इतनी ज्यादा छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी में? अमेठी के ऊपर हार का इतना ज्यादा डर है या हार की इतनी ज्यादा चिंता है कि वो कि अपने यहाँ काम कराने वाले सांसद के घर आने वाले लोगों के गले में पट्टा डालकर बता देते हैं कि ये आज से भाजपा ही है? क्या ऐसा ये सब क्या है? ये क्या प्रकरण था? देखिए भरत जी, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो बीजेपी या स्मृति ईरानी वो रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि फाइनल है, तब बीजेपी नहीं चाहती कि हमसे फाइट हो या फिर वो जो चुनाव में फाइट बनी है, कांटे की टक्कर वो हो पाए, जीत भी सकते हैं। तो वो डर है, वो उनको सता रहा है। इसीलिए उस दिन जो कार्यालय पे स्मृति ईरानी के आवास पे या विधि पे वहाँ घटना हुई, उसके बाद वो सामने आते हैं दीपक सिंह के साथ, शाम को 3 बजे पीसी करते हैं और खुलासा करते हैं कि मैं स्मृति से सिर्फ मिलने गया था, क्योंकि वो मेरी सांसद हैं। उसके बाद मैं बाहर निकला तो मुझे एक पट्टा पहना दिया जाता है वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा, और बाद में मीडिया में फैला दिया जाता है कि हम बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। दरअसल उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए बीजेपी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि परसों ही एक और बीजेपी ने ज्वाइनिंग कराई है लखनऊ में कल। ब्रजेश पाठक ने राकेश प्रताप सिंह, आप जानते हैं जो सपा के विधायक हैं, जो अभी विरोध किया था, उनके हाँ। भाई और उनके कई सारे रिलेटिव कल बीजेपी में लखनऊ में ज्वाइनिंग कराई है। अमेठी हाँ। से वो लोग ताल्लुक रखते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि जो सपा के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर समीकरण ये है कि अमेठी में अभी तक जो इतिहास रहा है वो राहुल गांधी का लगातार सपा ने वहां पर वॉकआउट किया है, यानी बिना सपा अपने कभी वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारी है, और हाँ। कैंडिडेट ना उतार कर सपा के जितने वोटर हैं वो राहुल गांधी को समर्थन करते थे। तो इस बात का बीजेपी को अब भी डर है, इसीलिए वो बार बार जितने समाजवादी नेता हैं, जो राकेश प्रताप सिंह वहां के विधायक हैं, उनके करीबियों को, उनके लोगों को, जो भी आ रहा है, बहरहाल मोदी दिल्ली में ज्वाइन करा रहे हैं, वो अमेठी में ज्वाइन करा रहे हैं। तो बीजेपी को छटपटाहट तो है, नहीं, तो डर मोदी भी है। दिल्ली में ज्वाइन करा रहे हैं, अगर मोदी दिल्ली में ज्वाइन करा रहे हैं तो ज्वाइनिंग का कोई बहुत बड़ा असर तो देखने को मिला नहीं। ज्वाइन तो करा लिया, गठबंधन तो करा लिया जयंत चौधरी का, लेकिन नहीं भरत जी, दो चीजें हैं। पश्चिमी एक, उत्तर प्रदेश में पहले चरण में क्या दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी की, ये तो आप गोदी मीडिया के एंकरों के ट्वीट से आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बुरी बुरी दुर्गति हुई है। गोदी मीडिया के एंकर गुहार लगा रहे हैं कि आपका सोना, बहनों बहनों आपका सोना लूट लिया जाएगा, कांग्रेस सोना लूट लेगी। आप जो है पहले चरण के बाद भी अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी और चरण बाकी हैं, उनमें आप ध्यान दीजिए। तो पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया है। पहले चरण के बाद इतनी ज्यादा छटपटाहट देखने को मिल रही है। दूसरा चरण भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, दूसरे चरण में भी बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को जिनको भगवान राम की फोटो पकड़ा के मेरठ जैसी जगहों पर खड़ा कर दिया है, उनकी लोग बता रहे जमानत जब्त हो जाएगी। तो अब आप ये बताइए कि अमेठी के भीतर अगर राहुल गांधी वहां वायनाड से अपना सारा काम खत्म करके आते हैं, फारिग होकर आते हैं और स्मृति ईरानी के सामने डट कर खड़े होते हैं, वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप एक के बाद एक रैलियां घमासान, तो स्मृति ईरानी के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी तक तो उनको खुला खुला मैदान लग रहा था कि बढ़िया हम ही हम हैं और कोई है नहीं। बिल्कुल भाई जी, देखिए 10 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब ये फाइनल हुआ कि राहुल गांधी की सुगबुगाहट कम हुई और कार्यकर्ताओं में जोश कम हुआ, तो स्मृति ईरानी भी उतनी एक्टिव नहीं थी अमेठी में। लेकिन हम्म। जैसे नाम चला पिछले 10 दिन से, वो दिन और रात वहीं पर हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच मीटिंग कर रही हैं। वो बार-बार लोगों में ये संदेश दे रही हैं कि राहुल गांधी छोड़ के चले गए हैं, परिवार हम्म। नहीं है, कभी जीजा साला, कभी ये वही राहुल गांधी हैं जो छोड़ के चले गए थे। तो ये सब चीज़ें भरत जी वो बार-बार संदेश दे रही, ताकि डर है, क्योंकि अगर राहुल हम्म। गांधी आते हैं, तो ये हर हम्म। किसी को पता है, बच्चे-बच्चे को पता है कि अमेठी हम्म। में फाइट होनी तय है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये कोई सर्वे कहीं भी किसी भी बात पे अनुमान नहीं लगा सकता है। बहरहाल दैनिक भास्कर का आज का सर्वे है, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कराया गया, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे राहुल गांधी जीत जाएँगे अगर आते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। भरत जी। हम्म। चंद्रकांत जी, रायबरेली में सोनिया गांधी हालांकि ये स्पष्ट करके गई थी अपने उस लेटर में, जो उन्होंने लिखा था कि भावुक लेटर लिखा था छोड़ते समय कि अब मैं यहाँ नहीं लड़ूंगी,
तो उसमें उन्होंने लगभग स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ से हमारी कोई संतान या कांग्रेस का ही कोई घराने का व्यक्ति लड़ेगा। बीच में रॉबर्ट वाड्रा का नाम बहुत ज्यादा उछला, फिर ये हुआ कि रायबरेली से लड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरुण गांधी। अब अगर रायबरेली की सीट पर देखें, अगर वरुण गांधी यहाँ से लड़ते हैं भारतीय, क्या वरुण गांधी रायबरेली की सीट से लड़ सकते हैं जैसा कि अफवाहें फैल रही हैं? दूसरी चीज, क्या वरुण गांधी अपनी बहन के खिलाफ लड़ सकते हैं जैसे अफवाहें फैल रही हैं? क्या वरुण गांधी लड़ेंगे अपनी बहन के खिलाफ? और प्रियंका गांधी अगर लड़ती हैं, कई सवाल हैं इसमें, अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं रायबरेली से, तो क्या अपनी माताजी वाला प्रदर्शन दोहराएंगी, रिपीट होगा? देखिए, आपकी एक बात में कई सारे सवाल हैं। मैं शुरुआत से रायबरेली पे आता हूँ। देखिए, रायबरेली क्या है? रायबरेली में एक खास इलाका है जिसको बैसवारा कहा जाता है। बैसवारा यानी कि जहां पर बैस ठाकुर रहते हैं। अब ठाकुर पूरे उत्तर प्रदेश में नाराज है, तो रायबरेली में जाहिर सी बात है कि नाराज होगा। एक बात जो मयंक जी ने जिक्र किया राकेश प्रताप सिंह का, ये उस सवाल का जवाब था कि आखिर बीजेपी क्यों ठाकुर नेताओं को अपने पाले में बार बार इस तरीके से ला रही है, खासतौर पर रायबरेली अमेठी में। अब रायबरेली की सीट पर वरुण गांधी के नाम की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में पिछले 24 घंटे से शुरू हुई है। इसके पहले तक फिलहाल ये चर्चा नहीं थी। उनका जब टिकट कटा था उसके बाद एक दो बार ये बात हुई कि कहीं ना कहीं लड़ेंगे, लेकिन अब रायबरेली में वरुण गांधी के नाम की चर्चा ज्यादा होने लगी है। लेकिन भरत जी, यहां पर सवाल है टाइमिंग का। टाइमिंग का ये सवाल है कि आखिर पहले ऐलान कौन करता है। अगर पहले प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान होता है तो यह जाहिर सी बात है कि वरुण गांधी प्रियंका के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें कहीं से कोई शक, कोई संदेह नहीं है। देखिए, गांधी परिवार में ऊपर चाहे जैसे रिश्ते रहे हों, चाहे सोनिया और मेनका में चाहे जैसे रिश्ते रहे हों, लेकिन वरुण और प्रियंका, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत शानदार है। ये कांग्रेस से जुड़े लोग बताते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वरुण गांधी भाजपा से लड़े और प्रियंका उनके सामने अगर वरुण गांधी का ऐलान पहले हाँ, हुआ। वरुण गांधी और प्रियंका गांधी की बहुत अच्छी बातचीत है, इसमें कोई दो राय हाँ। नहीं। ये बात तो मैं भी पुष्ट कर सकता हूं आपको। और वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में बातचीत इतनी है, ऐसी है कि अगर वरुण गांधी प्रियंका गांधी को व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, और प्रियंका गांधी शाम तक और अगले दिन तक जवाब नहीं भी दे पाती हैं, तो शिकायती वे में दोनों के बीच बहन भाई वाली लड़ाई भी होती है कि आपको समय नहीं मिला, मैंने आपको ये मैसेज किया था, ये व्हाट्सएप किया था, ये बात आपसे कही थी, पूछी थी। इसका गवाह तो मैं भी हूँ, इसकी बात की तो मैं भी पुष्टि कर सकता हूँ। वरुण गांधी पारिवारिक तौर पर दूसरे गांधी खानदान में, मान लीजिए सोनिया गांधी जी के खानदान में, अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हैं तीनों लोगों में, तो वो प्रियंका गांधी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हैं, अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा अटैच हैं। उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आता है। राहुल गांधी से बहुत कम ही बातचीत होती है, सबसे ज्यादा बातचीत उनकी प्रियंका गांधी से होती है। इस बात की तो पुष्टि मैं कर सकता हूँ, पुष्ट तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, मैं आपसे कहूं कि टाइमिंग का इंतजार हो रहा है कि पहले ऐलान किस तरफ से होता है। दूसरा, बीजेपी से तो वरुण गांधी को टिकट दिया ही जा रहा है, कांग्रेस ने भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इंडिया गठबंधन भी लगातार वरुण गांधी के संपर्क में है। इंडिया गठबंधन लगातार वरुण गांधी के संपर्क में है और वो चाहता है कि अगर अमेठी या रायबरेली में से किसी सीट पर संभावना बने तो वो वरुण गांधी को चुनाव लड़ाना चाहता है। भरत जी, वरुण गांधी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएंगे, इस बात को सिरे से खारिज कर देना बड़ा आसान नहीं है। वरुण गांधी को अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो इंडिया गठबंधन के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। अधीर रंजन खुलकर इस बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। तो लेकिन अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा यह है कि एक इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई है। ये इंटरनल सर्वे 15 अप्रैल तक किया गया है भरत जी। 15 अप्रैल तक ये सर्वे कंडक्ट किया गया। उसके बाद इसमें जो चीजें निकल करके आई, कई बातें इसमें निकल करके आई हैं। पहली बात, इस इंटरनल सर्वे में यह निकल करके आया कि रायबरेली और अमेठी दोनों पारिवारिक और परंपरागत सीटें हैं, तो इसलिए गांधी परिवार को इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये सर्वे में, रिपोर्ट में आया है। दूसरा इस रिपोर्ट में यह आया कि अमेठी में एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में ही कर दिया कि रायबरेली अमेठी की सीट पर एंटी इनकम्बेंसी है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, रायबरेली क्योंकि 5 बार सोनिया गांधी सिर्फ खुद जीती हैं, सिर्फ सोनिया गांधी 5 बार रायबरेली जीत चुकी हैं। अमेठी में राजीव गांधी 4 बार जीते, तो ये दोनों सीटें राहुल और प्रियंका के माता पिता दोनों की परंपरागत सीटें हैं। अब सवाल दर्शकों के मन में और तमाम लोगों के मन में यह है कि आखिर अगर इतनी परंपरागत सीटें हैं, इतनी पारिवारिक सीटें हैं,
तो फिर इस पर ऐलान क्यों नहीं हुआ? देखिए, पहला और दूसरा चरण लोग इसको जोड़ रहे हैं वायनाड की वोटिंग से। वो एक एंगल है कि वायनाड का इलेक्शन है, लेकिन वो वोटिंग एंगल नहीं है। वो एंगल ये है कि वायनाड का इलेक्शन से राहुल गांधी अब फ्री हो गए। दूसरा, पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान था, भारतीय जनता पार्टी जो तमाम मुद्दों पर बात कर रही है, तमाम एडिटेड वीडियोस पर भाषण दिए जा रहे हैं, मंगलसूत्र को खींचा जा रहा है, तो वो राहुल प्रियंका दोनों के टिकट ऐलान होने पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगा सकती थी। परिवारवाद का बड़ा आरोप लगा सकती थी कि राहुल और कांग्रेस में राहुल और प्रियंका के अलावा कोई नेता है ही नहीं, ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। तो एक वो डेंट खत्म करने का काम इन दो चरण की वोटिंग में कर दिया गया। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, वो एक फैक्टर था। अब वहां पर क्या है कि अगर राहुल गांधी अब अमेठी में चुनाव लड़ने आते, देखिए स्मृति ईरानी के पिछले 10-15 दिन के बयानों को आप गौर से देखिए, उनके अंदर एक छटपटाहट दिख रही है। वो उनके बयानों की जो भाषाई मर्यादा, जो संतुलन होना चाहिए, वो स्मृति ईरानी ने खो दिया है। और कहीं ना कहीं उनके भाषणों में, उनकी बातों में खींच नजर आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट वाली जो खींच होती है कि अगर राहुल गांधी यहां पर चुनाव लड़ने आ गए तो क्या होगा। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी को डेंट छोड़ दीजिए, स्मृति ईरानी का जीतना मुश्किल है। ये सर्वे रिपोर्ट भी बताती है कि अगर राहुल प्रियंका लड़ते हैं तो ये दोनों सीटें बड़े मार्जिन से इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन अब भरत जी, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उनका पूरा फोकस अमेठी पर हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने प्लान बी ये खोल रखा है कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट ना मिले तो वरुण गांधी को स्मृति के सामने उतार दिया जाए। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं है, ये अंदर की खबरें हैं। वरुण गांधी को अमेठी उतार दिया जाए और रायबरेली की सीट पर प्रियंका को उतार दिया जाए। फॉर्मूला बी ये भी है, फॉर्मूला ए राहुल प्रियंका का है। और जो जिक्र रॉबर्ट वाड्रा का बार बार हो रहा है, जिसके नहीं चंद्रकांत, अब तो ये तो 99% अब क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तारीखें भी हमारे पास आ गई हैं, सूत्र कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को राहुल गांधी नामांकन करेंगे अमेठी में और 3 मई आखिरी डेट है नामांकन की और 20 तारीख को वहां पर वोट होना है। तो जब तारीखें और 26 तारीख को, 26 या 27 की सुबह या 26 की शाम में रायबरेली और अमेठी दोनों के टिकटों का ऐलान कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस ने ये करने से पहले, जिस सर्वे का जिक्र आपने किया कि कांग्रेस ने एक सर्वे कराया है अमेठी में और रायबरेली में कि यहां से किसी कार्यकर्ता को उतारा जाए या फिर खुद चुनाव लड़ा जाए, खुद चुनाव लड़े राहुल गांधी, तो उस सर्वे में यही आया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़े दोनों सीटों से। तो अब यहां से इंडिया गठबंधन से लड़ने की बात कहां से आती है वरुण गांधी की? वरुण, मैं कह रहा हूं ये एक प्लान बी है जिसके बारे में बात इसलिए हो रही है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है, मैं आपसे कह रहा हूं 26 अप्रैल की तारीख, यानी अब जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, अब 26 मयंक अप्रैल तो वहीं रहते हैं। मयंक, आप ये बताइए कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे स्मृति ईरानी से, कि वरुण गांधी ज्यादा स्मृति ईरानी से मार्जिन से जीतेंगे? नहीं उसका भरत जी, जवाब देखिए राहुल गांधी है, उसका जवाब राहुल गांधी है। साफ साफ राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के अलावा स्मृति ईरानी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। ये हर कोई अमेठी का जानता है और अमेठी के कार्यकर्ता इस बात को खुद कहते हैं कि अगर आपका कोई अमेठी में घर कहाँ पड़ता है? जी, मेरा घर गौरीगंज के पास है। गौरीगंज जो अभी अच्छा, जिला तो घोषित आपका हुआ है। इलाका क्या है? भाजपा समर्थित इलाका ज्यादा है कि आपका इलाका कांग्रेस का इलाका ज्यादा बड़ा है? ना हमारा भाजपा का है, ना हमारा इलाका कांग्रेस का है। हम सपा समर्थित इलाका है। राकेश प्रताप सिंह 3 बार से वहाँ विधायक हुए हैं और राकेश प्रताप सिंह जो है लगातार वहां से, उन्हें बीजेपी की लहर में कोई नहीं हरा पाया। ज्यादातर वोट वहां पर सपा को पड़ता रहा है भरत जी। तो वो तो राहुल गांधी का वोट हो गया, तो राहुल गांधी का वोट हो गया। नहीं, अभी तक नहीं, तो पड़ता राकेश रहा है प्रताप सिंह तो चंद्रकांत जी। चले वही तो मैं कह गए। रहा हूँ चंद्रकांत जी कि अभी तक पड़ता रहा है। कल समझिए ही तो, बीजेपी ने थ्योरी डर तो के समझिए मारे ग्राउंड की। नहीं, ग्राउंड साइकिल की का वोट था ना, साइकिल का वोट था ना वो। साइकिल का वोट था कि राकेश प्रताप का वोट था, हाँ, ये भी बताइए। हाँ, ये ये अंतर देखिए, है ना।
यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए भरत जी, वहाँ पर 2 तरह का है। एक तो देखिए राकेश प्रताप सिंह का अपना अलग वर्चस्व भी है, सपा का ऊँट है, दोनों चीज़ें वहाँ पे हैं। इसीलिए बीजेपी ने, देखिए मैं कल बार-बार क्यों ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में, जो राकेश प्रताप सिंह खुद तो जॉइन नहीं हो सकते क्योंकि वो विधायक हैं, सपा के उस पे अगर जॉइन होते हैं तो विधायकी चली जाएगी। तो उन्होंने अपने भाई, चेले-चपाटे, रिश्तेदार, जो छोटे-छोटे जिला अध्यक्ष हैं, करीब वहाँ पर 8 लोगों को, जो जैसे जायस हो गया, मुसाफिर खाना हो गया, जगदीशपुर आपके हो गया, आपके कासिमपुर हो गौरी गया। आपके गौरीगंज की ब्लॉक प्रमुख, उनको भी शामिल करा दिया, तमाम लोगों बिल्कुल, को शामिल कराया। लेकिन ब्लॉक सवाल तो प्रमुख ये है इन ना सबको। कि हुँ, सवाल तो ये है ना कि वहां पर जो वोटर है वो अगर वो यादव वोटर है तो वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, अगर वो मुसलमान है तो वो समाजवादी पार्टी का वोटर है। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस करना पड़ेगा ना कि वो राकेश प्रताप सिंह का पर्सनल वोट है या वो यादव मुसलमान वोटर है जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर है। ये चंद्रकांत डिफरेंस देखिए, करना वहाँ पड़ेगा। वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। राकेश प्रताप सिंह 3 बार अभी तक जीतते हुए आए हैं। जो वोटर है, एक तो उनके कुछ ख़ास वोटर हैं, जो उनको लगातार वोट देते हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे यादव हों, चाहे किसी भी बिरादरी, ठाकुर हों, ब्राह्मण हों, उनका अपना वोट बैंक है। कुछ वोट बैंक जो है वो पार्टी का मिलता है, उनको लगातार सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो 3 बार जीत के आए हैं। आप सोचिए कि बीजेपी की इतनी लहर, सांसद वहाँ की स्मृति ईरानी, तब भी वो सीट, गौरीगंज की सीट नहीं जीत पाई बीजेपी। तो कुछ न कुछ तो कैंडिडेट में खासियत थी और कुछ न कुछ पार्टी में, जो नेताओं के द्वारा चुना जाता है और तो नेता जो पार्टी पे अब वोट पड़ता है। ऐसे अब में तो फिर अब गौरीगंज का समीकरण ये है कि राकेश प्रताप सिंह के करीबियों को वहाँ पर शामिल करा रही बीजेपी, ये डर है। क्योंकि डर ना होता तो क्यों शामिल कराती? अगर उनको डर है कि मैं राहुल कह रहा गांधी हूं अगर लड़ते हैं। मैं कह रहा हूं अब तो 50-50 होगा ना। अब तो 50-50 होगा। जो मान लीजिए राकेश प्रताप सिंह के पर्सनल वोटर है वो 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, 25,000 वोटर होंगे, तीस बिल्कुल, हजार वोटर होंगे, लेकिन सपा का कुछ तो वोट बैंक होगा ना आपके गौरीगंज में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल है, उसके तो तो हम कह ही वो रहे हैं। राहुल गांधी को प्लस करेगा। लेकिन सवाल ये था मयंक जी, सवाल ये था कि अगर वरुण गांधी मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं अमेठी में, मान लीजिए वरुण गांधी अमेठी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, मुकाबला स्मृति ईरानी से है, तो फिर आप क्या मानते हैं वरुण गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी की लड़ाई में आप क्या देखते हैं? वरुण गांधी को कितना ऊपर देखिए, मानते हैं? देखिए, वरुण गांधी की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, तो मैं इस बात से डिनाई करूँगा कि अमेठी से वो अब वरुण लड़ेंगे। गांधी स्मृति उनका ईरानी से नाम लड़ेंगे। रायबरेली से चल रहा है क्योंकि रायबरेली से आज सुबह ही खबरें आईं। देखिए, इसके पीछे भी कारण था, रायबरेली से उनका नाम वरुण गांधी का है, लेकिन उसपे भी पार्टी में इस बात की जो खबरें आ रही हैं, कहा ये वरुण गांधी ने ये कहा कि उनका जब नाम आया कि आप रायबरेली से लड़िएगा, तो उन्होंने कहा कि हमें इस पे विचार समय दीजिए, हम विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में पार्टी के साथ ये भी लाइन रखी कि अगर प्रियंका वहां से लड़ती हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा, अगर वो नहीं लड़ती तो मैं रायबरेली से लड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। बीजेपी ने, इसीलिए मैं बार बार चंद्रकांत जी कह रहा हूँ कि मैं अभी बार बार दोनों कह रहा हूं ना, पार्टियों ने, कि मैं बार चंद्रकांत बार ये जी ये बात कह तो रहा सुनिए हूं ठीक दो है, बीजेपी भी वरुण कि गांधी से ये बात कह रही है चंद्रकांत जी की आप प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ जाओ रायबरेली से। नहीं बीजेपी लेकिन वो ने तो भरत वरुण जी, गांधी को मना किया है, वरुण वरुण गांधी ने गांधी मना ने एक किया है। क्लियर कर दिया है कि मैं अगर गांधी परिवार का प्रियंका गांधी आती हैं तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर नहीं आती तो मैं लड़ूंगा। लेकिन अब पेंच ये फंसा हुआ है भरत जी वहां पे कि दोनों पार्टियों ने सिर्फ वेट एंड वॉच की में है। बीजेपी किसे उतारती है और कांग्रेस सोच रही है कि, बीजेपी सोच रही है कांग्रेस किसे उतारती है। अब दोनों वेट कर रही हैं कि पहले कौन उतारेगा, उसी आधार पर वहां का असल में कैंडिडेट तय मैं होगा। आपको बताऊं, भरत जी, बिल्कुल वहां बिल्कुल पर समीकरण पूरा वो है। इसमें जो दिक्कत आ रही है वो ये दिक्कत आ रही है कि प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा चुनाव लड़ने की इच्छुक है नहीं। ये बिल्कुल सटीक बात है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। आपको याद होगा प्रियंका ने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि एक ही परिवार से दो लोग चुनाव लड़े, ये मुझे ठीक नहीं लगता। ये प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है। प्रियंका गांधी का नाम आप देखिए कहां से नहीं चला, प्रयागराज, फूलपुर, वाराणसी, किन किन सीटों से प्रियंका का नाम नहीं चला, दादरा नगर हवेली, तमाम सीटों से प्रियंका का नाम चला। लेकिन प्रियंका, उनकी अगर व्यक्तिगत इच्छा पूछी जाए तो प्रियंका चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी है, सोनिया गांधी नहीं, चुनावी प्रियंका की राज जगह वाड्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भी तो देखिए। नहीं भरत जी, एक चीज कहूंगा, खाली एक चीज और एक कि एक अगर चीज और अगर एक चीज और कि वाड्रा के नाम के जो है पोस्टर भी लगा दिए गए रायबरेली में। अब किन्ने लगवाए किन्ने नहीं नहीं, लगवाए। ये ये तो अमेठी किसने में लगे लगवाए हैं भरत हैं? जी, ये हाँ, ये 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 अमेठी में लगे पोस्टर हैं। ये पोस्टर किसने लगवाए हैं? ये भरत जी आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं।
ये पोस्टर किस तरीके से लगवाए जाते हैं। और इन पोस्टर बीजेपी में ये कोई चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ जाए तो बहुत आसानी से चुनाव निकाल ले जाए। अब इस पोस्टर पे ये पता नहीं चल पा रहा है कि किनके चेले चापड़ों ने ये पोस्टर लगा दिए, ये भरत नहीं जी ऐसे पता चल पोस्टर पा रहा है। ऐसे नाम पोस्टर है नहीं लगा भरत के जी रख देखिए, आज सुबह 7 बजे पोस्टर लगे और 8 बजे एनआई ने वीडियो जारी किया। उसके हाँ। बाद एक खबर उठी कि लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमने बात की तो पूछा कि भैया किसने लगवा दिया, किसकी हिम्मत हो गई। तो बोले भैया हमको खुद नहीं पता, सुबह उठे तो ग्रुपों में मैसेज आ रहा है कि पोस्टर किसने लगवाया। तो बाद में खबर आ रही है कि बीजेपी के ही किसी के कारस्तानी तो नहीं है, किसी ने बीजेपी उठा के चाहती है कार्यालय कि पे। बीजेपी चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा लड़ जाए वहां से चुनाव, जिससे वो और चुनाव आसानी से जीत जाए। नारा भी भाजपा की टोन से मिलता हुआ है, अब की बार वाला देखिए, तो हाँ, कोई बड़ी अमेठी बात की थोड़े ना। जनता करे। नहीं नहीं भरत अब जी, उसके पीछे का कारण भी है। एएनआई पे हफ्ते भर पहले रॉबर्ट वाड्रा जी बड़ी वो पुकार किए थे कि हमारी जनता अमेठी की मांग कर रही, हमें बुला रही, बहुत फोन आते हैं, मैसेज आते अच्छा, हैं, हमें चुनाव लड़ा नेता दिया जाए। रॉबर्ट वाड्रा इकलौते आदमी है भरत जी, इकलौते आदमी है हमको लगता है इस देश में जो खुलकर ये कह रहा है कि जनता चाहती है कि हमको चुनाव लड़ा दिया जाए। बड़े बड़े नेता ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, अच्छा रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के लिए नहीं बोले कि मुरादाबाद के रहने वाले, मुरादाबाद के लोग चाहते हैं कि हमको चुनाव लड़ाया जाए। भाई मुरादाबाद में अजरुद्दीन चुनाव जीते हैं कांग्रेस की टिकट पर 2009 में, वो मुरादाबाद में नहीं बोल रहे, अमेठी में कह रहे हैं कि यहाँ की जनता चाहती है, यानी मेरी ससुराल जो है वो चाहती है कि हम चुनाव लड़ जाए यहाँ पर। ये रॉबर्ट वाड्रा का कॉन्फिडेंस गजब का नहीं, है। और देखिए कितनी जल्दी गेंद पाले में जा रही है। आप ये भी देखिए कि ये मैच फिक्सिंग कितनी तगड़ी है। इधर पोस्टर लगा सवेरे, उधर स्मृति ईरानी कह रही जीजा, क्या वो नारा दे रही है स्मृति ईरानी की जीजा आ रहे हैं लड़ने, जीजा करे पुकार। स्मृति ईरानी भी कुछ ऐसा ही कर रही है, नारा दे रही है वहां, जीजा और साले और सब बता रही हैं। तो भाजपा के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, परिवारवाद बताना, जीजा साले बताना, दीदी बताना, ये बताना वो बताना। इसीलिए भाजपा बड़े गहरे मन से चाह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़ जाए तो कुछ मामला बन पाए, स्मृति ईरानी कुछ कहने के काबिल हो पाए। वरना तो स्मृति ईरानी अपने काम बताने के काबिल नहीं है कि अमेठी में इतने सालों तक राहुल गांधी को गरियाने के अलावा, राहुल गांधी को जो है राहुल गांधी को क्या कहा था अभी कुछ दिन पहले, क्या शब्द था मोहन जी, निकम्मा। निकम्मा। निकम्मा राहुल गांधी को गरियाने के अलावा स्मृति ईरानी ने कोई दूसरा काम अमेठी के भीतर किया नहीं है। अब कोई कहे कि नाली खड़ा सड़क खड़ंजा बनवाया है, अरे ये तो बनता ही है भैया, ये कौन सा इसमें कद्दुम तीर मारा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, स्मृति ईरानी के खिलाफ नाराजगी एक चीज और लोग ये बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इसको भी एक्सप्लेन करिए मयंक जी, कि आप बता रहे हैं कि आप अमेठी के रहने वाले हैं, तो आपके यहाँ कोई एक अस्पताल था जिस पर जो है ये बंद करवा दिया था भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, और स्मृति ईरानी उस पर कुछ बिल्कुल नहीं भरत जी, दरअसल पाठक जी ने। ये मुंशीगंज का हॉस्पिटल है, संजय गांधी जिला अस्पताल, जो मुंशीगंज अस्पताल है, कांग्रेस के द्वारा ये बनवाया गया था। संजय गांधी का बहुत फेमस आई हॉस्पिटल है और सारे वहां पर जांचे हैं, और अमेठी का इकलौता अभी तक का सबसे बड़ा अस्पताल है। बहरहाल अभी एक जगदीशपुर में बन रहा है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से चल नहीं रहा। तो वो हुआ क्या था कि एक वहां पे डेथ हुई थी, मतलब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता था, वो लग गया था, एक महिला की डेथ हुई थी, डॉक्टरों की लापरवाही बताई गई थी, जिसके कारण हुआ क्या कि वहां पर एक नोटिस दिया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मांग की, तो यहाँ से ब्रजेश पाठक ने उस अस्पताल पर बैन लगा दिया। तकरीबन 20 दिन तक वो अस्पताल बैन रहा, और वो भी हाई कोर्ट से प्रयागराज हाई कोर्ट से जब अनुमति मिली तब जाकर वो बहाल हुआ, और उसको लेकर वहां पर काफी रोष भी था लोगों में कि एक ही अस्पताल है, उसे बंद कर दिया गया था। और उसके बाद बीजेपी पे आरोप लगा कि आपके द्वारा नहीं आपके बनवाई नेता नहीं, नहीं एक तो चाहते। अस्पताल बंद कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा आगे है कि बंद करवा दिया। अरे कौन से अस्पताल हैं जिनमें केसेस नहीं होते भाई, हैं? इस उत्तर प्रदेश में और इस लखनऊ में आज की तारीख में नेक्सस चल रहा है अस्पतालों का, नेक्सस चल रहा है। एक नेक्सस है जो जाता है अस्पतालों में, कहता है आपके यहाँ बड़ी गंदगी है जी, आपका अस्पताल सील करना पड़ेगा, वो अस्पताल सील किया जाता है। फिर एक नेक्सस है जो बीच में उगाही करवा रहा है, जो बीच में ये उगाही करवा रहा है कि हम आपका अस्पताल खुलवा देंगे जी, इतने पैसे लगेंगे। तो अस्पताल खुलने और बंद कराने का नेक्सस जो उत्तर प्रदेश के भीतर चल रहा है, ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं है भाई साहब। और दूसरी चीज ये भी है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में अस्पतालों के भीतर
केसेस क्या नहीं होते हैं, और अगर केस किसी अस्पताल में हुआ, कोई इंजेक्शन लगने से, कुछ होने से, उल्टा सीधा इलाज होने से, डॉक्टरों की लापरवाही होने से कोई मर गया, तो कितने अस्पताल बंद किए गए इस देश में? सिर्फ अमेठी ही है जहां अस्पताल बंद करने को मिला भारतीय जनता पार्टी को। नहीं बिल्कुल और भरत इतना जी, देखिए इतना नहीं, इतना क्विक एक्शन जो अमेठी में देखने को मिला भरत जी। यहाँ नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है, सरकारी अस्पतालों में आप जाइए तो वहां अरे ये इतना सांठगांठ। लूट, इतना लूट, इतना लूट, इतना लूट। इनके एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आदरणीय, वो चिल्ला रहे थे 4 दिन पहले, क्या कर खामोश पाए कर दिए गए, ब्रजेश पाठक? कुछ किया? खामोश अरे बंद कर खामोश देते मेदांता, बंद कर खामोश कर देते दिए गए। मेदांता। बंद किया है? हिम्मत है? हिम्मत नहीं है? हिम्मत ना मेदांता बंद करने की। अमेठी का हॉस्पिटल बंद कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस के पुरखों के नाम पर है, इसलिए बंद कर दिया। इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई, अस्पताल बंद कर दिया उठा के। तो जनता सब देख रही है अब। हालांकि ये सब अब इस पर क्या कहें। अब मयंक जी वहां के रहने वाले हैं, मयंक जी ज्यादा तफसील से बता पाएंगे। आप दवाई वाई लेने नहीं गए उस अस्पताल में? कैसा है अस्पताल? नहीं देखिए भरत जी, एक चीज वहां के बारे में फेमस है उस अस्पताल के, कि अमेठी में हर घर लगभग ऐसा है जो पिछले 20 सालों में हर घर का एक पेशेंट वहां पर जरूर गया होगा। हर घर का मैं दावे के साथ कह भरत जी सकता हूँ, मेरे एक बड़े और ये भी क्लोज दावे के परिचित साथ है। मैं कह सकता हूँ कि वहां पर आंखों का ऑपरेशन लखनऊ के बाद सबसे अच्छा होता है। सबसे ज्यादा मशीनें हैं आंखों के अस्पताल के लिए, और हर घर मतलब जिन्होंने बुजुर्गों ने आंखों का ऑपरेशन करवाया है तो अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में करवाया है, आई केयर में। लखनऊ का इंदिरा गांधी है जो कि आई टेस्टेड है, आपको पता है कैसर बाग में है, वो बहुत फेमस है, वहां पर सबसे ज्यादा मशीनें हैं। लेकिन अगर दूसरी यूपी में सबसे ज्यादा शायद मशीनें हैं तो अमेठी का वो अस्पताल है, आंखों के लिए बहुत फेमस है भरत जी। तो अब इक्वेशन बताइए फिर, इनके लिए क्या है मसला? स्मृति ईरानी जी के देखिए लिए अब क्या आपकी बार झोला नहीं झोला देखिए, अगर उठेगा? राहुल गांधी लड़ते हैं तो पूरा का पूरा समीकरण सबसे अगर हॉट सीट होगी तो मुझे लगता है इंडिया की मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बाद सबसे ज्यादा अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगी। ये दो सीटें ऐसी हैं देश की जो सबसे ज्यादा, कौन जीतेगा कोई नहीं बता सकता है, बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है भरत जी इन अच्छा सीट पर। मयंक जी एक समीकरण और समझा दीजिए आखिर में। अगर प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हो जाता है अमेठी में। भरत जी ये पॉसिबल नहीं है, और प्रियंका गांधी वर्सेस वरुण गांधी भी पॉसिबल नहीं है। ये दो दावे चंद्रकांत जी आप कयास लगा सकते हैं नहीं बहरहाल, मैं लेकिन आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आप ये समीकरण समझाइए। आप मेरे सवाल को खारिज मत करिए। अगर आप ये अगर बताइए, स्मृति अगर ईरानी और अगर प्रियंका गांधी का अगर चुनाव होता है स्मृति तो ईरानी, हाँ, प्रियंका सामने लड़ जाती है अमेठी में तो क्या होगा? देखिए दो चीजें हैं वहां पर। एक तो अगर राहुल गांधी के बारे में कहा जाए, क्योंकि राहुल गांधी की पारंपरिक सीट एक तरह से हो गई है जब से राजीव गांधी ने छोड़ा है, तो लोग ये परसेप्शन निकालेंगे कि आप वायनाड चले गए, रायबरेली, आप अमेठी नहीं आए, प्रियंका को भेज दिए, आप अमेठी से खुद लड़ते, हम जिता के भेजते, अमेठी मयंक जी जीतेंगे राहुल मयंक गांधी, जी इस बात मैं का अपने दावा। तो प्रियंका गांधी अगर लड़ती हैं, सुन लीजिए एक बात, तो रायबरेली की सीट हाथ से चली जाएगी, और रायबरेली की सीट भी माँ की सीट है, कांग्रेस नहीं चाहेगी वो सीट छोड़ना जो अपनी पारंपरिक, ये दोनों पारंपरिक हैं, इसीलिए बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छा मांग अगर कर रहे एक हैं बात कि बताइए, अमेठी अगर से राहुल और रायबरेली से प्रियंका लड़ें। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है, मान लीजिए अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि रायबरेली की सीट जो है वहां पर वरुण गांधी को मैनेज करके ले आती है इंडिया गठबंधन कांग्रेस, और अमेठी में प्रियंका गांधी को लड़वा दिया जाता है, तब आप क्या समीकरण देखते हैं? वरुण गांधी रायबरेली में और प्रियंका अमेठी में, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब तब बताइए आप। देखिए चंद्रकांत जी, ये हाइपोथेटिकल है, और ये मैं अभी तक आपसे तो क्या कह रहा किसी हूं, भी मैं तरह का एक, बन ही नहीं रहा अरे समीकरण मयंक जी, ऐसे में। मैं आपसे एक स्थिति पे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्योंकि नहीं अमेठी के रहने वाले हैं। स्थिति देखिए, अमेठी से अगर प्रियंका लड़ती हैं तो जैसे राहुल गांधी फाइट करेंगे, सेम प्रियंका गांधी भी फाइट करेंगे, उसमें कोई जीतेंगी दिक्कत नहीं है। हारेंगी, जीतेंगी जीतेंगे हारेंगी। हारेंगे अभी नहीं कह सकते, लेकिन फाइट पूरी रहेगी और कड़ी फाइट रहेगी, आप कह टक्कर रहे हैं रहेगी। राहुल गांधी जीत सकते हैं, प्रियंका गांधी को आप कह रहे हैं टक्कर देंगी। बिल्कुल राहुल गांधी का दूसरा समीकरण है, क्योंकि वहां से उनका पुराना नाता है और पुराने जुड़े हुए हैं। वो अगर एक भी दिन प्रचार करने नहीं जाते तो राहुल गांधी को घर घर जानते हैं, पिछले 15 सालों में वो घर घर मिले हैं, तो उनके लिए वो आसान हो जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी को वहां पर आज भी कार्यकर्ता के, अब हाँ बहन है मानते हैं, लेकिन लोकसभा के परसेप्शन नहीं, से, चुनाव के परसेप्शन से नहीं मानते। प्रियंका गांधी कोई अपरिचित चेहरा तो है नहीं
कोई नहीं, अननोन चेहरा तो अपरिचित है होना नहीं। अलग चीज है चंद्रकांत जी, लेकिन लोकसभा के लिहाज से कैंडिडेट हैं, मेरे मेरे वोटर हैं। जैसे राहुल गांधी के बारे में क्या है, जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने नेता, वो हमारे बेटे की तरह उनको मानते हैं, जो हम भावनात्मक लगाव बता रहे हैं आपको। लेकिन प्रियंका के साथ तो वो प्रियंका को भावनात्मक बेटी नहीं लगाव मानेंगे? नहीं है। प्रियंका को बेटी नहीं, नहीं मानेंगे क्या? भावनात्मक लगाव नहीं है, आज भी नहीं है। अभी जो राहुल गांधी के साथ है, वो प्रियंका गांधी के साथ नहीं है, वहां पर भावनात्मक लगाव चंद्रकांत जी। अरे ले लेकिन लेकिन मयंक जी एक बात बताइए कि भावनात्मक लगाव तो है ही ना, सोनिया की बेटी है, राजीव की बेटी है, इंदिरा गांधी से लोग उनको नहीं, जोड़ते हैं। चंद्रकांत जी बिल्कुल लगाव है, लेकिन यही लगाव अगर रायबरेली में प्रियंका उतरती है तो उसके मायने बदल जाते हैं। यही लगाव प्रियंका, अगर मतलब प्रियंका आप में कह रहे आती हैं है कि तो आप बेटी कह ज्यादा रहे हो हैं जाती है। कि रायबरेली से आप लड़ती हैं तो वो अमेठी से ज्यादा मजबूत रायबरेली में लड़ेंगी, और अमेठी से ज्यादा मजबूत रायबरेली में रहेंगी और जीत गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब सोनिया गांधी आती थी रायबरेली में, पिछली बार 5 बार संसदीय रही हैं, आप खुद ही बताए हैं, तो जब आती थी वो रायबरेली के गली गली घूमी और साथ में माँ के साथ हमेशा प्रचार की हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ वो 2 बार गई हैं, उतना जाती है अमेठी, लेकिन वो अमेठी हार ज्यादा जाएंगी। रायबरेली रही हैं, क्योंकि रायबरेली में गेस्ट हाउस है जहाँ पे वो रुकती हैं, और वहां पर लगातार वो प्रचार करती रही हैं, लगातार घर घर जाना रायबरेली में। देखिए, अदिति सिंह थी, अभी बहरहाल वो बीजेपी में है, लेकिन वो अदिति सिंह के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, पुराने नेताओं में मैं बात करूं तो वो रायबरेली में ज्यादा घुली मिली हैं, ना कि अमेठी से, जो मेरा मानना है। रायबरेली अमेठी दोनों जगह प्रियंका मेहनत करती रही है। 2007 में जब विधानसभा चुनाव जब था, एक चीज ये भी बता ही दीजिए, जब इतना सारा मामला चल ही रहा है तो एक चीज ये बताइए, अगर प्रियंका उतरेंगी तो बीजेपी के पास कौन है रायबरेली में? देखिए, फिर बीजेपी फिर खाना पूर्ति करेगी भरत जी। अगर प्रियंका नहीं उतरती वकोर तो वकोर बीजेपी वकोर 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 वॉकओवर नहीं करेगी। किसी को भी मैदान में उतार सकती है, उसके लिए अरे दिनेश किसी प्रताप को सिंह भी भी टिकट उतारने का मांग रहे तो हैं। मतलब वकोर ही हुआ ना, किसी को भी उतारने का क्या हाँ मतलब? हाँ, वही मतलब एक तरह से वॉकओवर समझे। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहूँ, दोनों वेट एंड वॉच हो रहा है कि बीजेपी अगर अगर मान लीजिए, पावरफुल। चलिए जो नाम है, नाम हम बता देते हैं। भरत नाम जी बता, तीन नाम है। हाँ दिनेश शर्मा, बताइए चंद्रकांत जी। दिनेश दिनेश शर्मा, दिनेश शर्मा, प्रियंका गांधी नुपुर से लड़ पाएंगे दिनेश शर्मा की नहीं? आप ये बताइए, आप तो उसी पट्टी के रहने वाले, नहीं लड़ पाएंगे? का, दूसरा नाम, का, दूसरा नाम नुपुर शर्मा, नहीं लड़ नहीं, पाएंगे, निपुण शर्मा का नाम नहीं। खारिज हो गया। नहीं, दूसरा, मनोज हाँ, पांडे। यही यही थोड़ा बड़ा नाम हमको, बड़ा क्या, ये तो बहुत छोटा नाम है, लेकिन लेकिन लोकल है, लोकल लोकल नाम है। हाँ, हाँ, देखिए मनोज भरत जी, पांडे। वहां पर बीजेपी मनोज 2 नामों पांडे पे विचार प्रियंका कर रही है। गांधी से लड़ भरत लेंगे, जी, ये मतलब बहुत, आप ये भरत जी, देखिए, मनोज पांडे प्रियंका गांधी से लड़ लेंगे और जीत लेंगे, बड़ा मुश्किल है। आप ये समझ नहीं लीजिए नहीं नहीं भरत जी, कि पॉसिबल भी नहीं है। और क्यों एक क्यों चीज क्यों और क्यों कहें कि क्यों क्यों अगर क्यों क्यों अगर 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 वहां पर देखिए मैं 2 लॉबी चलती हैं, आदित्य अरे प्रताप सिंह और दिनेश प्रताप सिंह। अरे आदित्य प्रताप चंद्रकांत सिंह जी, और एक बात मनोज पांडे, बताएं, दोनों की चंद्रकांत जी, गुटबाजी अलग है और वहां अच्छा पर वोट नहीं मिलेगा। मयंक जी एक बात बताइए, आप थोड़ा सा रुकिए, एक बात बताइए। मनोज पांडे का नाम भी आप खारिज कर रहे हैं, क्या दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे? 2 नाम हैं। अच्छा अगर चलिए बताइए। दिनेश प्रताप सिंह तब हैं, और जितना आप नाम लिए ये तब नाम है जब प्रियंका गांधी लड़ती हैं। अगर अरे प्रियंका मैं गांधी वहां पर नहीं लड़ती तो अरे मैं मैं बता रहा हूं उसी 2 नाम। प्रियंका अरे 2 गांधी नाम। मयंक ही जी, लगती है, वही बात हो मैं गई। प्रियंका की ही बात कर रहा हूं। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, मयंक जी पहले सवाल सुन लीजिए धैर्य से। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने भाजपा किसे उतारेगी? दिनेश शर्मा, नुपुर शर्मा, मनोज पांडे, दिनेश प्रताप सिंह? देखिए, उसमें 2 नाम सबसे आगे रहेंगे, दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे का। वहां पर दिनेश शर्मा और नुपुर शर्मा हट जाते हैं अगर वहां पर अच्छा प्रियंका अच्छा, लड़ती हैं चलिए तो। चलिए, और मान लीजिए अगर प्रियंका नहीं लड़ती तो 2 नाम सबसे ऊपर हैं। कौन पहला कौन? नाम वरुण गांधी का और दूसरा नाम अपर्णा यादव का। क्या? दोबारा कहिए। भर, पहला नाम भरत जी वरुण गांधी का रहेगा और दूसरा नाम अपर्णा यादव का, अगर प्रियंका नहीं लड़ती हैं तो। अच्छा नहीं, हम कंडीशन मान लीजिए, प्रियंका लड़ती हैं तो की पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मयंक जी ने नहीं दोनों नहीं स्थितियां नहीं, बता दी है, तब तो लेकिन मयंक जी दोनों बात दोनों बता बताइए। दिया अच्छा जी। मयंक जी बात बताइए, अगर प्रियंका लड़ रही है, सामने अपर्णा उतर जाती, तब चुनाव कैसा होगा रायबरेली का? नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि इस अरे बात मयंक पे जी, हम बता रहे हैं, पिछले दिनों दिल्ली में मीटिंग हुई थी। आप तो आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप पहले बात तो सुन लीजिए, फिर आप ही कह देंगे सब कुछ तो कैसे होगा। कहिए कहिए। पिछले दिनों अपर्णा यादव को बुलाया गया, मीटिंग हुई दिल्ली में, आरएसएस की भी मीटिंग हुई, सबको पता है, बार बार गई, दिनेश शर्मा से भी मीटिंग हुई, कई सारी बड़े नेताओं से मीटिंग हुई, उसमें ये रखा गया
कि आप रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, जो खबर कुर्बान बता करने के लिए अपर्णा ही मिली थी क्या? नहीं, कुर्बान नहीं करेंगे भरत जी, कुर्बान नहीं करेंगे। अगर प्रियंका नहीं लड़ती हैं तब अपर्णा, तब समीकरण जो बैठते हैं वो जीतने वाले बैठते हैं। आप हर स्थिति ये बता रहे हैं कि प्रियंका नहीं लड़ेंगी, तो ये आप प्रियंका को अमेठी जीतने नहीं दे रहे हैं, रायबरेली में लड़ने नहीं दे रहे हैं। आप चाहते क्या है प्रियंका हम तो गांधी के कह साथ? रहे हैं रायबरेली में प्रियंका लड़ेंगी तो जीतेंगी, चाहे जो अरे तो सामने आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अब आप ये बात कह रहे हैं, अगर मान लीजिए दिनेश प्रताप सिंह लड़ेंगे तो जीतेंगे कि हारेंगे? हार जाएंगे, मनोज पांडे हार जाएंगे, कोई प्रियंका गांधी के सामने तुलना ही नहीं है, ये खुला है, सबको पता है रायबरेली में भी। मतलब प्रियंका रायबरेली जीत सकती है, लेकिन प्रियंका जो है अमेठी हार जाएंगी, अमेठी ये आपके फाइट कर कहने देंगी, का? मैं बिल्कुल फाइट करेंगी, जीतना बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, राहुल गांधी जीतने के चांसेस हैं, अरे अरे मैं मयंक दावे जी, के आप साथ। एक बात, राहुल गांधी प्रियंका गांधी भाई बहन है, दोनों एक ही माँ बाप की संतान है, दोनों इंदिरा गांधी के पोते पोती हैं, तो आप अमेठी से प्रियंका को इतना ज्यादा काट क्यों रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप तो ये तो फिर चंद्रकांत जी, आप हर सबका अलग अलग होता है, इससे स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य दोनों अलग अलग हैं। नहीं नहीं, वो आप बाप बेटी है, वो बाप बेटी है, नहीं नहीं, गलत बाप गलत, वो बेटी बाप भाई बेटी है। बहन और ये परिवार नहीं है नहीं ना, नहीं 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 नहीं, गांधी परिवार से आप स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना नहीं कर सकते मयंक जी। तुलना नहीं ये कर रहे हैं हम, भाई हाँ, तो बहन आप आप जो ये बता रहे गलत, हैं हम उस पे तुलना तो कर रहे भाई हैं, हम उस बहन पे है। तुलना अब कर रहे हैं। प्रियंका ने अमेठी में सबके प्रचार अलग किया अलग है, हैं। प्रियंका ने अमेठी में अरे प्रचार किया है। उससे ज्यादा मैं आपको बता तो रहा हूँ, रायबरेली में प्रियंका ने प्रचार किया अपनी माँ के साथ पिछले 25 सालों से। उस हर हिसाब से घर तो है, आपके अदिति सिंह। आपके कहने का मतलब है, आपके कहने का अगर लब्बे लुबाब में निकालूं तो वो ये है कि प्रियंका गांधी रायबरेली में चुनाव जीत सकती हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सीट नहीं जहां पर प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाए। ना वो फूलपुर हो सकती है, ना वो नहीं प्रयागराज नहीं हो नहीं, सकती है। प्रियंका गांधी बहुत जगह से जीत सकती है, हम रायबरेली जैसे अमेठी की बात कर जैसे रहे हैं। जैसे आप फिर जैसे कहीं और क्यों जोड़ रहे हैं? मयंक जी, दो तीन सीटें बताइए जहां प्रियंका अच्छा चुनाव लड़ सकती हैं। अरे लड़ाना को तो उनको मुरादाबाद से लड़ा सकते थे, नहीं लड़ाए। उनको लड़ाने को तो जो है फूलपुर से नहीं लड़ाए, अब तो आप प्रयागराज देखिए, से अब नहीं आप लड़ाए। देखिए, सुनिए, अब आप, फिर हाँ, अब चंद्रकांत जी बोलने भी नहीं दे रहे हैं आप। अब हर जगह आपके समीकरण पक्ष में है प्रियंका के, लेकिन अमेठी में प्रियंका के पक्ष में कोई समीकरण नहीं है। अरे ये अब तो गलत, ये जबरदस्ती तो मुझसे गलत बात है। जबरदस्ती मुझसे बुलवा देंगे क्या? नहीं नहीं, मैं बुलवा ये नहीं तो रहा हूं, गलत बात है। मैं मुझे मैं ऐसा लग अपनी रहा है कि बात आप, आपको बता रहा हूँ ना, रायबरेली का कारण बता रहा हूँ, अमेठी का भी कारण आपको बता रहा हूँ। ठीक बात है। ये बिलाल खान जी है, इनका कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा को कहीं से चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है, उनका कोई पॉलिटिकल वैसा बैकग्राउंड नहीं, ना ही उनका रायबरेली अमेठी में कोई कनेक्ट है। उनका कनेक्ट मुरादाबाद में माना जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 26 अप्रैल की शाम इतनी दिलचस्प होने वाली है कि एक तरफ दूसरे चरण का चुनाव खत्म होगा, दूसरी तरफ रायबरेली अमेठी की तस्वीर साफ होगी और कैसरगंज की भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि ब्रजभूषण भैया का क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होगा। यानी 26 अप्रैल की तारीख बेहद अहम है। वरुण गांधी का सियासी भविष्य भी तय हो जाएगा, वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। 26, 27, 28 ये तीनों दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि नामांकन तो 3 मई चंद्रकांत जी, तक वरुण गांधी चुनाव तभी लड़ेंगे जब प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर, फिर मैं आपसे कहूंगा एक ऑप्शन ये भी है कि वरुण गांधी इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे और स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगे। नहीं, उसके लिए वरुण गांधी ने मना कर दिया, नहीं तो कांग्रेस इतनी देर वेट न करती, रायबरेली से घोषित कर दी होती प्रत्याशी। मैं आपको पहले वेट से तो ये चीज बता दे देखिए, रहा हूँ। वेट राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। कल तक तेज प्रताप यादव का नाम कन्नौज में चल रहा था, आज अखिलेश यादव का नाम फाइनली आ गया है। तो राजनीति में पल पल चीजें बदल रही हैं, मिनट मिनट पर मुद्दे बदल रहे हैं और पल पल में यहाँ पर स्थितियां बदल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले 48 घंटे बेहद अहम, बेहद जरूरी होने वाले हैं। कई सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी। मोटे तौर पर देखा जाए तो रायबरेली और कैसरगंज जहां भाजपा ने अपनी तस्वीर नहीं साफ की है, और रायबरेली और अमेठी जहां पर तस्वीर साफ नहीं की है अभी तक इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, तो ये तस्वीरें साफ होना बाकी है। नहीं, एक चीज और बताइएगा, आखिरी में चलते चलते दर्शकों के सवाल लेंगे। एक चीज और बताइएगा, कांग्रेस ने देरी क्यों करी? मतलब नाम ना बीजेपी घोषित कर रही, ना कांग्रेस घोषित कर रही, ये क्यों कर रहे हैं लोग ये अभी वेट एंड तक? वॉच की स्थिति, वेट एंड वॉच की स्थिति है। देखिए, समीकरण सबको बिठाने हैं। अब मान नहीं भरत लीजिए, जी, उसके पीछे एक चीज है कि रायबरेली की बात करें तो वेट एंड वॉच इसलिए है कि उसके पीछे है कि सोनिया गांधी ने जो लेटर लिखा, हम अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। हुआ क्या कि उस सीट पर जब सोनिया गांधी ने ऐलान किया तो बीजेपी ने अपना मंसूबे और ख्वाब देखने लगी कि मैं नहीं जीत मयंक जी, सकता एक हूँ। चीज, नहीं नहीं, जब ऐलान किया कि हम नहीं लड़ेंगे तो हर
छोटे छोटे हमारे घरों में, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, हम लोग कोई फैसला लेते हैं तो उसके आगे पीछे देखते हैं कि भाई ये फैसला ले रहे हैं तो इसका ये असर होगा, ये करेंगे। तो ये लोग तो इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों ने नहीं जोड़ा गांठा होगा कि क्या करेंगे, सोनिया को नहीं लड़ाएंगे तो फिर किसको लड़ाएंगे? नहीं भरत जी, उस समय समीकरण अलग थे। प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा थी, लड़ेंगी बात भी हुई थी, जो तो लोग प्रियंका कार्यकर्ता गांधी बताते अपने हैं। मन की तो है नहीं, उनको लेकिन जो संगठन वहां पर कहेगा वो हुआ आगे क्या बढ़ेगा ना। भरत जी, 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है रायबरेली में। अदिति सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, हम्म मनोज पांडे, 3 हम्म सबसे विरोधी जो बीजेपी के थे, वो आज हम्म बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो हम्म। वोटर कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। उसको भी देखते हुए प्रियंका मयंक जी गांधी ने देखिए, चुनावी इतिहास में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, होता वही है जो जनता चाहती है। मनोज पांडे जैसे दर्जनों नेताओं को हम लोगों ने आते जाते इधर उधर होते हुए देखा है, और क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, जो जनता करती वही होता है। लेकिन मसला ये है कि कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया है, हालांकि अभी भी वक्त बहुत ज्यादा गुजरा नहीं है, अभी भी चुनाव दिलचस्प होगा और हो सकता है इसके पीछे मुझे कोई रणनीति लगती हो। और अगर ये बात आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ना नहीं चाहती थी, लड़ना नहीं चाहती थी, अरे नहीं चाहती थी तो फिर भाषण काहे दे रही हैं हर जगह जा जाके? चुनाव में दिलचस्पी है तभी तो भाषण दे रही हैं। प्रियंका नहीं भरत गांधी जी, देखिए प्रचार करना अलग चीज है मयंक पार्टी जी, के लिए, और चुनाव लड़ना। प्रियंका गांधी अकेली एकलौती लीडर इस भारतवर्ष की हैं जिन्होंने ये मंगल सूत्र वाले मसले पर नरेंद्र मोदी की जुबान पर ताला लगवा दिया है। 4 शब्द में नरेंद्र मोदी बौखला गए। प्रियंका गांधी वो लेडी हैं जिन्होंने ये बताया मंगल सूत्र की कीमत और मंगल सूत्र क्या होता है, उसकी अहमियत नरेंद्र मोदी को 1 सेकंड में समझा दी। 1 सेकंड, 1 सेकंड नहीं लगा है। तो जब प्रियंका गांधी इतनी करिश्माई लीडर हैं कांग्रेस के भीतर, जिनकी वाक्पटुता, जिनकी भाषा शैली, या जो संस्कृति के लिए उनका जुड़ाव, या कांग्रेस में रहने के बावजूद राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा से भारत को जिया सीखा पिछले 3-4 साल में, हमने देखा राहुल गांधी ये बात मानते भी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी उनसे पहले से जमीन की चीजें जानती हैं। तो फिर लोग ये बात क्यों कहते हैं कि वो लड़ना नहीं चाहती, वो आना नहीं चाहती, वो ये करना नहीं चाहती, जब वो दूसरों के लिए 500 भाषण दे सकती हैं तो अपने लिए 15 भाषण नहीं दे सकती हैं? नहीं नहीं, देखिए ये आपका सवाल मयंक जी से है क्या? आपसे है, आपसे। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जो है वो चुनावी राजनीति से अपने आप को अभी तक उन्होंने दूर रखा है। आप देखिए अरे भाई 1999 से। हमको यही बात समझ में नहीं आती, अपने आप को कैसे दूर रखा है जब वो डेली 5-5 रैलियां कर रही हैं, आपको मालूम है, 5-6-7 डेली रैलियां कर रही हैं, 4-4-5-5 रोड शो, अलग लोगों से मिलना अलग। और ये सिर्फ इस चुनाव में नहीं है, इससे पहले के चुनाव में, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की प्रभारी वो रही, उस चुनाव में मैंने तो प्रियंका गांधी की रैलियों को बहुत नजदीक से देखा है, कवर भी किया है। प्रियंका गांधी के तौर तरीके भी बहुत नजदीक से हमने देखे हैं। तो प्रियंका गांधी जब इतनी सारी मेहनत कर रही हैं, कर सकती हैं, कर चुकी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों है, तो फिर ये बात क्यों कही जाती है कि वो लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ना नहीं चाहती, अब ये बात तो भरत जी वैसी राजनीति में हो गई आना नहीं चाहती? कि वो तो जब अपनी मम्मी की कोख में थी तभी राजनीति में आ गई थी भाई साहब। अब ये बात तो वैसी है भरत जी कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी। राहुल गांधी ने कोई मंत्रालय क्यों नहीं लिया, या प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं उतरी? राहुल गांधी चाहते तो उसी वक्त 2004 से 14 के पीरियड के बीच में वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी उस वक्त नहीं ली। लेकिन राहुल गांधी तो चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। प्रियंका गांधी 1999 से रायबरेली में एक्टिव है। सोनिया गांधी के हर चुनाव की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही। अब ये हो सकता है उनके निजी फैसले हो, वो चुनावी राजनीति में ना आना चाहती हो, या उन्होंने अपने लिए अपने गोल्स कुछ और तय कर रखे हो, उन्होंने संगठन का काम करने का फैसला ले रखा हो, वो चुनाव ना लड़ना चाहती हो। ऐसे तो कांग्रेस को उनको राज्यसभा भी भेज देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं भेजा, या वो गई नहीं, या फिर वो सिर्फ संगठन की राजनीति करना चाहती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक प्रियंका गांधी ने मेहनत की है। एक वक्त में ये मांग उठी थी कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मांग ये भी उठी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की लीडरशिप यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका को बनाया जाए। प्रियंका ने वो जिम्मेदारी भी नहीं ली। प्रियंका गांधी संगठन के लिए काम करना चाहती है। अब तो उनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार भी नहीं है, अब तो अविनाश पांडे प्रभारी बन गए।
अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी नहीं है, और आप देखिए उत्तर प्रदेश वो बड़े लंबे वक्त के बाद आई हैं। तो प्रियंका गांधी किस स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, फिलहाल ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो प्रियंका गांधी कांग्रेस में, मैं प्रियंका गांधी को व्यक्तिगत तौर पे राहुल गांधी से बेहतर वक्ता मानता हूं। राहुल गांधी से बेहतरीन भाषण प्रियंका गांधी देती हैं। राहुल गांधी से ज्यादा अच्छी सियासी समझ प्रियंका गांधी रखती है, मुद्दों पर घेरना ज्यादा जानती है। लेकिन अब वो चुनावी पॉलिटिक्स से अभी तक दूर है। अब मुझे लगता है भरत जी, अगले 24 से 48 घंटों का इंतजार और करना पड़ेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। और अगर नहीं लड़ेंगी तो कांग्रेस में आगे उनका भविष्य क्या है, आगे वो किस तरीके की राजनीति करेंगी, और अगर लड़ेंगी तो फिर वो रायबरेली की सीट पर कितना रोचक मुकाबला होगा, ये भी सवाल सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रियंका गांधी का फैसला है। इसके बारे में प्रियंका गांधी ही ज्यादा बेहतर बता सकती है कि आखिर वो अब तक चुनावी राजनीति से दूर क्यों है, और अगर 2024 के चुनाव में भी वो चुनावी राजनीति से दूर रहती हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप अपने बेहतरीन काबिल नेताओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हो सकता है प्रियंका गांधी परिवारवाद के आरोपों से डर रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता हो कि चंद्रकांत जी, परिवार। देखिए दर्शकों से एक लास्ट में एक अपील करना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ थोड़ी चर्चा करें किसी विषय पर जो गुड़ विषय हो, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन पर आ गए हैं, आपके कमेंट पर हमारी निगाह बनी हुई है। बहुत सारे लोग गरिया रहे हैं, बहुत सारे लोग माँ का ढेका कर रहे हैं, लेकिन उन कमेंट्स पर हम चर्चा नहीं कर सकते, हमें माफ़ करिएगा। और ढंग के कमेंट अगर आप करेंगे तो हम ज़रूर उनको शामिल करेंगे। और हम देख रहे हैं अच्छा, ये रामजीत यादव जी हैं, कहते हैं दोनों जगह कांग्रेस जीतेगी इस बार अमेठी। अरे यार, कैसी कैसी बातें लिखते हैं। हम महिलाओं के बारे में ऐसी बातें लिखेंगे तो इसीलिए पढ़ के डालना पड़ता है भाई साहब। इतना ना हो तो गाली चली जाए भैया स्क्रीन के ऊपर। यार आप लोग खुला छुट्टा मुंह गरियाते हैं, ले धका धक। बाप रे, इतना कमेंट है सब में, कहीं इधर कोई गाली बक रहा है, कोई उधर गाली बक रहा है। भैया कोई चंद्रकांत जी कोई तगड़ा कमेंट हमको दिख रहा नहीं है, सब जो है अच्छा लोग अच्छा कह रहे हैं राहुल जी को लड़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को। इंडिया का कितना चांस है, विकास रंजन जी पूछ रहे हैं इंडिया का कितना चांस है, लेकिन कहाँ पर क्या चांस की बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया। चंद्रकांत जी को जवाब इसका हो तो आपके पास देना चाहिए। अच्छा, ये प्रदीप सोनी जी हैं, कह रहे हैं कि प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ना चाहिए। ठीक है, ये इनकी अपनी मंशा है। राइट, कांग्रेस राइट। अमेठी और रायबरेली अच्छा, खालिद हुसैन जी हैं, कह रहे हैं कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से जीतेगी। अखिलेश जी को चुनाव लड़ना था तो रामपुर से क्यों नहीं लड़े, ये सुनील कुमार यादव कहते हैं। ये तो भैया 19 पूछना पड़ेगा, अखिलेश यादव जी की पार्टी से पूछना पड़ेगा कि वो काहे नहीं लड़े, क्यों नहीं लड़े, अखिलेश जी से पूछना पड़ेगा। नहीं भैया जी, एक मांग और भी हो रही है कि राहुल गांधी कन्नौज से, रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े तो मजा आ जाएगा इस चुनाव में। राधे श्याम भारती हैं, ये लिख रहे हैं वक्त को देखते हुए प्रियंका को मैदान में उतरना चाहिए, विशाल सिंह हैं ये बात कहते हैं। और गठबंधन जिंदाबाद कुछ लोग कह रहे हैं। और ये भाई साहब हैं, लंबा कमेंट है, देखिए इसमें कहीं कोई गाली तो नहीं लिखी, चंद्रकांत जी पढ़ लीजिए जरा। नहीं भाई। विमल मनी इन्होंने जी हैं। इन्होंने अपनी राय लिखी है कि सबका हित इंडिया के साथ है, भाजपा धर्म की घुट्टी पिला रही है। राहुल गांधी प्रियंका के आने से गई भैंस पानी में, ये लिख रहे हैं, ये गई भैंस पानी में, ये लिख रहे हैं राहुल यादव जी। चलिए, कुछ अमेठी में राहुल गांधी पे 100% जीतेंगे, कोई शक नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं, एक बार कमेंट पर देख लेना आवश्यक होता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, उस पर बात ना हो पाए। हम कमेंट करना चाहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी देश को क्या दे रही, ऊपर चला गया कमेंट, क्या दे रही, धोखा ही दे रही होगी। हम एक सेकंड रुकिए, एक कमेंट है चंद्रकांत जी, वो बहुत तेजी से ऊपर चला गया और कह रहे हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ, और चला गया। रुकिए ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये, हाँ देखिए, हमने अंदाजा सही लगाया था। लिखा है भाई साहब ने, हम कमेंट करना चाहते हैं जिस तरह बीजेपी देश को खा रही है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। भैया इस पे क्या चर्चा करें।
राधेश्याम भारती कह रहे हैं कि भरत जी ईवीएम और वीवीपैट के फैसले का क्या हुआ। उल्टा चश्मा यूसी के लाइव सेक्शन में जाएंगे आप राधेश्याम भारती जी, तो अभी इससे पहले कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कोर्ट के भीतर क्या बहस हुई है, और उस पर हमने एक बड़ा लाइव किया है प्रज्ञा जी के साथ। कोर्ट के भीतर क्या क्या बहस हुई है पूरा डिटेल में उसका एनालिसिस करके बताया है। और अगर एक लाइन में आप जानना चाहते हैं तो कोर्ट के भीतर आज फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसको सुरक्षित रख लिया गया है। क्या फैसला आएगा, क्या आज फैसला देना था लेकिन फैसला दिया नहीं है, पूरी डिटेल में जो है वो आप इस लाइव से पहले हमने वो लाइव किया है। उल्टा चश्मा यूसी पर जाइए, लाइव सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने चंद्रकांत जी कमेंट आ रहे हैं कि वो उछल उछल कर भाग जा रहे हैं। लड़ना चाहिए, लगभग लोगों का यही कहना है कि लड़ना चाहिए, राहुल गांधी को लड़ना चाहिए और इनको लड़ना चाहिए, स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी को मैदान में आना चाहिए, यही सब लोग कह रहे हैं। हालांकि इस चर्चा में लंबा वक्त हो गया है, 55 मिनट हो गए हैं। हम लोग 15 मिनट के लिए आए थे लेकिन वक्त बहुत ज्यादा ले लिया। आप दर्शकों का प्यार ऐसा है कि एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर आप लोगों की बात, हम लोगों की बात और बात से बात, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी एक ऐसा मंच है दोस्तों जहां पर हम लोग कोई बंधी हुई बात, कोई रटी हुई बात करते नहीं है। जो बात सही होती है वो करते हैं, वो बताते हैं, वो आपको दिखाते हैं, तथ्य भी लाते हैं और आम आदमी की बात भी बताते हैं। कमेंट आप कर सकते हैं हमारी हर चर्चा में, हर बहस में, और वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि जब लाइव को आप शेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो शेयर करेंगे, तभी ये और लोगों तक पहुंचेगा, तभी दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। तभी शेयर करने से, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपको शेयर करना है, शेयर इसलिए करना है क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो गोदी मीडिया जो झूठ फैला रहा है, गोदी मीडिया जो तमाम तरीके की बातें कर रहा है, क्या पहने जाता है गले में, मंगलसूत्र, फलाना ढिमकाना, छीन लेंगे मुसलमान ढिमका, इस तरीके की बातें जो फैला रहा है, तो जब आप सच्चा वीडियो शेयर करेंगे, लोगों तक जाएगा सच्चा वीडियो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह जब आप सच्चे वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे तो गोदी मीडिया का वो जो तामझाम है, झूठ फैलाने का जो प्रोपेगेंडा है, वो मशीनरी है, जितनी बार आप शेयर करेंगे गोदी मीडिया की मशीनरी को आप उतनी बार चोट पहुंचाएंगे। तो वीडियो को शेयर करिए, सच आपके शेयर करने से बहुत तेजी से दौड़ेगा, भागेगा, तेजी आएगी, रफ्तार आएगी और लोगों के बीच में पहुंचेगा। इस वीडियो में हमें इजाजत दीजिए और इस वीडियो में अभी इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए नमस्कार। इसके बाद चंद्रकांत जी, क्या ये कन्नौज वाले पे बहस करना चाहते हैं, डिबेट बातचीत? बिल्कुल बिल्कुल, कन्नौज में तस्वीर बदल गई है। तेज प्रताप यादव का टिकट हुआ था, चलिए अब वो कन्नौज बदल वाले दिया गया। बातचीत करेंगे इसके बाद। और कन्नौज बेल्ट की दर्शक और जो यादव पट्टी के दर्शक हैं वो जरूर जुड़े। आपसे 10 मिनट के अंदर वादा है हमारा। हम आ रहे हैं कन्नौज वाले उस पर और बातचीत करेंगे कन्नौज में क्यों अखिलेश यादव को उतरना पड़ा, और सुब्रत पाठक से बदला लेने के लिए ही रातों रात अखिलेश यादव ने डिसीजन क्यों चेंज कर दिया, बताएंगे अगले लाइव में। नमस्कार।